अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू पे प्रोग्राम कर रहे हैं वो है शहटीका पेन। इनको निसा भी कहा जाता है उसको, और लंगड़ी का दर्द भी उसे कहा जाता है। बहुत आम होता जा रहा है ये मर्ज़, और इसके लिए मरीज़ ये इतना शदीद मर्ज़ है और इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे मर्ज़ है ये कि जो इंसान, जो मर्द या ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए चलना फिरना दोबारा हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है उनके लिए। और आप यूँ समझ लें कि वो दुनिया के जितने भी मामलात होते हैं उनसे उनको कमा हक़ तरीके से अदा नहीं कर सकते, शदीद तकलीफ़ का सामना पड़ता है। इसमें इसकी अलामात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। पहले हम ये पेन कहते हैं, ये लंगड़ी का दर्द कहते हैं, ये इनको निसा कहा जाता है इसको। ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ी, आप इसको रग कह सकते हैं, आप इसको नर्व्स कह सकते हैं। ये यहाँ से शुरू होकर हमारी कमर से नीचे तमाम मोहरों से होती हुई फिर नीचे जाके दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है, राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों हिप जॉइंट जो हैं वहाँ से निकलती हुई फिर ये नीचे हमारी रान की बैक साइड से नीचे पिंडलियों में, फिर पाँव से लेके आगे तक जो अंगूठे तक ये जाती है नस रग जो है। अब होता क्या है, अगर आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है, यानी आपका मोहरा जो है वो अपनी जगह थोड़ा सा जो है वो स्लिप हो जाता है, तो फिर उसका प्रेशर जो है वो आपकी इस नर्व्स के ऊपर पड़ता है। ये शहटीका नर्व्स जो है ना, इसके ऊपर उसका प्रेशर पड़ता है। जब वो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो इसको दबाता है, तो फिर आपके यहाँ के वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है। और ये जो है फिर दर्द आपका कैसे निकलता है, जहाँ से एक तो ये कमर के उस मोहरे से अमूमन जो है ये L4, L3 या L5 ये 3 मोहरों में अमूमन ये नस है ना ये दबती है, ये रग जो है शहटीका नर्व्स। तो इसमें होता क्या है कि जब वो दबती है, इसके ऊपर प्रेशर आता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है। और अगर आपकी राइट साइड के ऊपर जो नस जा रही है वहाँ पे होगा तो ये आपके कमर से यानी L5, L4, L3 से दर्द शुरू होगा, और दर्द निकलता हुआ आपके जो है राइट साइड के हिप जॉइंट में जाएगा। हिप जॉइंट से फिर ये पीछे नीचे की तरफ आपकी रान की बैक साइड से होता हुआ ये घुटने तक जाएगा। बाज़ का ऐसा होता है कि ये दर्द सिर्फ आपके हिप जॉइंट में हो रहा होता है और कमर में हो रहा होता है, जहाँ पे नस दब रही होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये मर्ज़ बढ़ता है तो ये फिर आगे आपकी पिंडली की नीचे और फिर एड़ियों से होता हुआ पाँव के अंगूठे तक भी ये पहुँच जाता है। तो ये इसका, अगर आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है उस तरफ अगर आपकी ये जो नस दब रही है तो फिर ये आपके लेफ़्ट साइड के जो है ये हिप जॉइंट से होता हुआ रान के नीचे, फिर नीचे पिंडली और फिर पाँव के अंगूठे तक ये दर्द जाता है। इसमें शुरू में क्या होता है कि बाज़ का शदीद दर्द होता है, मरीज़ करवट नहीं ले सकता। अगर वो लेटा हुआ तो करवट लेना उसके लिए मुश्किल हो जाती है, बैठा हुआ तो उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। मरीज़ जो है इसको लंगड़ी का दर्द कहने की एक वजह ये भी कि मरीज़ जो है बिल्कुल लंगड़ा के चलता है, जिससे हम उर्दू ज़बान में कहते हैं कि वो सही तरह से सीधा होकर चल नहीं सकता। कभी कभार ऐसा भी होता है कि शदीद पेन की वजह से पेशेंट बिल्कुल ऐसे झुक जाता है, वो सीधा होकर नहीं चल सकता। तो इसमें एक ये अलामत है इसकी। उसके बाद ये होता है कि जब ये और ज़्यादा बढ़ता है तो फिर उस तरफ ब्लड सर्कुलेशन, अगर राइट साइड की तरफ दर्द है तो राइट साइड की आपकी जो पूरी टांग है इसमें सनसनाहट, झंझनाहट सी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसमें शदीद पेन होना शुरू हो जाएगा। ये भी इसकी एक अलामत है। मरीज़ जो है वो चल फिर नहीं सकता, उठना बैठना मुश्किल है, झुकना उसके लिए मुश्किल है, यानी जितने भी ज़िंदगी के वो सारे काम वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता इस एक दर्द की वजह से। इसमें ख्याल किस बात का रखना होता है कि ख्याल आपको ये करना है कि अगर खुदा न खास्ता आप इस दर्द में मुब्तला हैं तो फिर आपको जो एहतियात करनी है, मेडिसिन एक अलहदा चीज़ है, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। एहतियात जो आप कर सकते हैं वो क्या है? सबसे पहले इसमें आपको ऐसे झुकना नहीं है, मर्द हो या ख़वातीन। अक्सर हमारी ख़वातीन जो हैं वो चूँकि उनको घरेलू काम बहुत ज़्यादा करने होते हैं और अमूमन बहुत से काम ऐसे जो हैवी होते हैं, जैसे कपड़ों को वॉश करना, किचन का काम और दूसरे काम, तो उसमें झुकना पड़ता है उन्हें।
तो जिनको खुदा ना खास्ता अगर ये दर्द है उन ख़वातीन को, तो उन्हें झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे झुकना नहीं है आपने, ठीक है। दूसरा, आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधे लेटे हुए हैं, तो ऐसे बिल्कुल सीधे नहीं आपने उठना, आपने करवट लेनी है और करवट के बल आपने उठना है। उठ के फिर आपने फ़ौरन बेड से नहीं उठना, बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर दोनों हाथों का ऐसे सहारा लेके फिर आप उठ के खड़े होंगे और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता चले। तो ये थोड़ी एहतियात करनी है। वज़न बिल्कुल नहीं आपने उठाना। बाज़ का ऐसा होता है कि ख़वातीन जब कपड़े वॉश कर रही होती हैं तो उनको उठ के फिर आपने फ़ौरन बेड से नहीं उठना, बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर दोनों हाथों का ऐसे सहारा लेके फिर आप उठ के खड़े होंगे और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता चले। तो ये थोड़ी एहतियात करनी है। वज़न बिल्कुल नहीं आपने उठाना। बाज़ का ऐसा होता है कि ख़वातीन जब कपड़े वॉश कर रही होती हैं तो उनको बल देना है ऐसे, ये भी नहीं आपने करना, क्योंकि इससे भी प्रेशर पड़ता है तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। और मेल जो है मर्द हजरात, उनमें भी ये होता है कि बाज़ का आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप झुक के वज़न उठा रहे हैं, आप अगर कारपेंटर हैं, आप मैसन हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें भी अक्सर मर्दों को भी इस बात का सामना करना पड़ता है कि झुक के उन्हें बहुत से काम, तो थोड़ी एहतियात कीजिए। आप अपनी कमर को सहारा देने के लिए कोई बेल्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको बांध सकते हैं और कोशिश करें कि आप झुके नहीं, इनसे थोड़ा सा ये आपको करना है। खाने पीने में आपने हर वो चीज़ जो आपके खून को गाढ़ा करती है, वो जैसे आपने ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना, बैंगन का इस्तेमाल नहीं करना, या वो चीज़ें जो गैसेस पैदा करती हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। चावल आपने कम खाने, पराठा, तली हुई चीज़ों से को ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन का भी ख्याल रखें, वो भी नहीं होनी चाहिए। और ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं पीना। अगर आप ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपके मर्ज़ में इजाफा होना शुरू होता है, दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ थोड़ी सी एहतियात है ये जो आपने करनी है, तो इससे इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा।